गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। गौर से सुनिए, अब छोड़िए जो जहां है उसे रहने दीजिए जी। उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया, जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहां से आएगी? मैंने कहा सुनो, 100 सोनार की एक, बोलियो आगे से, 100 सोनार की, मैंने कहा सुनो 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा बैतुल मक़दिस की मीनार पर अवतरित होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? 2। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह पढ़ाने वाले गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम, खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उस वक्त तक कामिलो अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए आइडियल और नमूना न बना ले। उसने मुझे फौरन चिढ़ाने के लिए कहा तो मोहम्मद साहब ने 11-12 निकाह क्यों किया? मैंने कहा सुनो, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में हरे आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और ये फैजाने देवबंद था, कहाँ गए वो अबू तालिब? कहाँ गया वो? गायब हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। क्या बोल रहा था मैं? उसने मुझसे कहा कि तो मोहम्मद साहब ने 12 शादियां क्यों की? मैंने कहा सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 विवाह होगा, लेकिन इंजील में 12 बाकरा लड़कियों का तज़किरा मौजूद है इंजील में। और आओ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादियां थी। यमन के बादशाह ने गिफ्ट में मारिया किप्तिया नामी बांदी मेड सर्विस गिफ्ट किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र हुआ था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशक 12 पत्नियां थी। और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा सुनो, दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, किसी भी औरत से शादी और निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। कितने हुए? कितने हुए? 3। जब हमारा स्टेज भारी भरकम होगा
इंशाअल्लाह पूरा मजमा भी भारी भरकम होगा। काजी साहब यहाँ आ जाइए हमारे पास, इंशाअल्लाह तब मजा आ जाएगा। हाँ बेचारे काजी साहब ने बड़ी मेहनत की है, बहुत तक दो काम क्या आदमी है हजरत। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इनकी मेहनत को, मोहब्बत को, सेक्रीफाइस को कबूल फरमावे आमीन इंशाअल्लाह। और दुआ कर दीजिए शादी भी हो जाए। वो अभी शादी नहीं हुई है, यही तो दुख अल्लाह है। नेक साले शरीके हयात अता फरमावे, होम मेकर अता फरमावे। अगर आप दुआ देंगे मुझे उम्मीद है सारा मजमा आमीन कहेगा, क्योंकि उम्मीद सब से है। हजरात दुआ फरमा दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत काजी साहब को नेक शरीके हयात अता फरमावे। आमीन कह दीजिए सुम्मा मोहब्बत से आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, दुनिया में जितने भी मनुष्य किसी खातून से निकाह करेंगे तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 निकाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को, सारे संसार को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टैक्ट तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मरियम खदीजा को आजाद करके उसके साथ जीवन बिता के सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया हो। वो आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को ये मोहब्बत और प्रेम का ये संदेश और आदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करो, अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान, जो माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो बीवी का सम्मान करेगा तो कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है।
एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मोहब्बत और प्रेम में कहा, माई हस्बैंड आई लव यू, मेरे ताजदार, मेरे शौहर और गौहर, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार करती हूं। कहा अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? रजी अख्तर साहब बात करेंगे, तो चले जाइए। उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे? कहा रे पागल तो कुछ भी कर सकता है। आज हम सब का हाल ये है, इसीलिए गुलाम रब्बानी कासिर ने कहा था, औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है फरमाओ पीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत खूब। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू उठाएगी। कासिर इसीलिए कोई दरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? अंदाजा लगाइए आपको कितना गुस्सा आएगा। अगर कोई हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, सिर्फ निकाह ही तो किया है, उसे कितना गुस्सा आएगा। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 निकाह किया, लेकिन श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया। तो अगर कोई ये तो बहुत ज्यादा हो मुसलमानों से कहे, अगर कोई मुसलमानों से कहे मोहम्मद ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, तो बताइए कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, मैं जज्बे में नहीं आया, मैं इमोशनल नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर मैं गुस्से और जज्बे में आता हूं तो ये कहेंगे, जब इस मौलवी से, जब मुल्ला जी से किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनता तो ये फौरन इमोशनल हो जाते हैं, फौरन लाल और पीले हो जाते हैं, फौरन बरहम हो जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं। मैंने कहा कि सुनो, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी, उसका तज़किरा खुद आपकी किताबों में मौजूद है। उठाइए आप यजुर्वेद और पढ़िए। उष्टरायस्य परवाहिनवतुवन्तु दिव्यदशा दिव्यस्माना उपसपरिशा यज्ञयं परचोच्छाद्यवं सतदूतो विमोचति पूर्वयं गतं कस्तदिति भारत अन्तन्तमः परविशन्ति सम्भूतिमुपास्ते ततो भूयहिवते तनुयौ सम्भूत्यामृता लिङ्गच्छेदी शिखाहिना शंसरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुगं विनाकुलं च पश्वस्मिषा प्रथम तारका चैवा दीति
दंडमुच्यते तीति कुंडलाकार चतुर्थ अर्थे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति आत्या। मैंने कहा उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। और यजुर्वेद में खुद तस्करा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। दिवीर के माने 2, दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, मारिया किब्तिया था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। लेकिन अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो बताओ तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? और अगर वो ये कहेंगे इस मंत्र में, इस श्लोक में काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्कीरा नहीं, तो मैं साफ वजाहत के साथ कहता बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। इससे पहले तस्कीरा है से एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा उसकी सवारी ऊंटनी होगी। जब दाई हलीमा आपको लेने के लिए आई थी तो किस पर सवार होकर आई थी? बोलो आगे से पीछे तक। ऊँटनी पे, दुबली पतली ऊँटनी थी ना जी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जिसकी सवारी ऊँटनी हो, बल्कि हिंदुइज्म में ऊँट का मीट और ऊँट का मिल्क यानी दूध और गोश्त दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि हिंदुइज्म का अकीदा है अगर कोई ऊँटनी पर सवार होगा वो फरश, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, ऊँटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी सवारी थी? दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। बहुत